नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइव से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फूरियर सीरीज के एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आवर्ती फलन एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू के कोमा के प्लस 2 पाई के लिए फूरियर श्रेणी निम्न प्रकार परिभाषित है। फूरियर सीरीज फॉर द पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू के कोमा के प्लस 2 पाई इज डिफाइंड एज। हमारे पास जो इंटरवल दे रखा है वो ओपन इंटरवल दे रखा है विवर्त अंतराल के कोमा के प्लस 2 पाई। अगर हम इसकी लेंथ ज्ञात करें तो अगर कोई भी ओपन इंटरवल होता है ए कोमा बी, तो इस अंतराल की लंबाई होती है लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल ए बी होती है, वो होती है बी माइनस ए। अगर ये क्लोज इंटरवल होता, समवर्त अंतराल होता, तो भी इसकी लंबाई बी माइनस ए होती। तो अगर इस अंतराल की लंबाई देखें तो इस अंतराल की लंबाई होगी के प्लस 2 पाई माइनस के। सोल्व करने पर के से के कैंसिल और हमें मिल जाएगा 2 पाई। यानी अगर कोई भी इंटरवल दे रखा हो जिसकी लेंथ 2 पाई है, उसके लिए ये जो फंक्शन है हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे। वो किस प्रकार परिभाषित करेंगे, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म लेंगे। तो कांस्टेंट टर्म कई ऑथर्स तो ए नॉट लेते हैं, कई ऑथर्स ए नॉट बाई 2 लेते हैं। तो वो उसमें क्या फ़र्क होगा अभी हम देखेंगे। तो मैं एक बार ए नॉट बाई 2 लिख रहा हूँ, प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। एन का मान 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, इसका मतलब इसके जो प्रसार कर रहे हैं उसमें अनंत पद हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए नोट बाई 2 प्लस एन बराबर, अगर इसमें 1 रखें तो ए वन कोस एक्स प्लस बी वन साइन एक्स, प्लस अगर एन बराबर 2 रखें तो ए टू कोस 2x प्लस बी टू साइन 2x प्लस डॉट 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 डॉट। इस प्रकार आप इसको अनंत श्रेणी को आप सिग्मा की फॉर्म में भी लिख सकते हो और ऐसे अनंत पदों के योग के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो क्लियर है कि ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो कुल मिला के ये x का फंक्शन है। यहाँ जो a नोड a1 b1 a2 b2 ये है, ये फूरियर गुणांक कहलाते हैं, फूरियर कोफिशिएंट कहलाते हैं। यानी हमारे जो a0 a1 a2 डॉट 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 b1 b2 डॉट 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 b3 हैं, ये हमारे फूरियर कोफिशिएंट, फूरियर गुणांक कहलाते हैं। और इन जो फूरियर कोफिशिएंट को मान ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूले होते हैं वो कहलाते हैं हमारे आयलर सूत्र। तो इनका मान a0 an और bn का सूत्र हम आयलर सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो हमारे जो आयलर फॉर्मूले हैं, आयलर जो सूत्र हैं वो इस प्रकार हैं। तो आयलर सूत्र भी बोलते हैं इन्हें और आयलर फूरियर सूत्र भी बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में आयलर फॉर्मूला ही बोलते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है a नोट इक्वल टू 1/पाई, इंटीग्रेशन की लिमिट होगी k टू k प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। साथ ही अगर हम ए एन का मान लिखें तो ए एन का मान होगा 1/पाई k से k प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। और n का मान यहाँ पे नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो n का मान 1 2 3 4 कुछ भी लिया जा सकता है। तो हमें जितने भी मान ज्ञात करने, अगर a1 का मान ज्ञात करना है तो इसमें n बराबर 1 ले सकते हैं, a2 का मान ज्ञात करना है तो n बराबर 2 ले सकते हैं, और सबका एक साथ फॉर्मूला ज्ञात करना है तो an की फॉर्म में भी ज्ञात कर सकते हैं। तथा जो हमारा bn है, तो bn का फॉर्मूला होता है 1/पाई, इंटीग्रेशन की लिमिट है k से k प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इसमें भी जो n है, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो ये जो हमारे 3 सूत्र हैं जो कि निश्चित समाकलन के रूप में है, इन्हें आयलर सूत्र कहा जाता है। और आयलर सूत्र है वो फूरियर गुणांक का मान ज्ञात करने के लिए लिखे जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे a नोट बाई 2 न लेकर अगर a नोट लेते तो क्या फर्क होता। अगर आप यहाँ पे इसके स्थान पे, अगर a नोट बाई 2 के स्थान पे अगर आप a नोट लेते तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले में a नोट के स्थान पे 2a नोट लेना पड़ता है। दोबारा समझना, ये जो फॉर्मूला होता है
यहाँ पे जो भी कांस्टेंट लेते हैं उसका डबल लिखा जाता है। तो अगर यहाँ पे ए नोट बाई 2 लेंगे तो इसको डबल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए नोट बचेगा। और अगर यहाँ पे ए नोट लेंगे तो इसका डबल करेंगे तो 2 ए नोट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ए नोट लिखा जाएगा ए नोट बाई 2 के स्थान पे, तो ये फॉर्मूला हमें इस प्रकार मिलेगा, ए नोट इक्वल्स टू, अगर 2 ए नोट बराबर अगर ऐसा है तो ये 2 अगर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन के से के प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इतना सा चेंज हमें करना पड़ेगा। मोस्टली ऑथर्स हैं ए नोट बाई 2 काम में लेते हैं और इस टर्म में सब में सेम रहता है। कुछ ऑथर्स हैं वो यहाँ ए नोट लेते हैं, तो जो यहाँ पे ए नोट लेते हैं वो ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, जो यहाँ ए नोट बाई 2 लेते हैं वो ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। आंसर पे इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 10 आई है, तो अगर यहाँ पे इसकी ए नोट की वैल्यू 10 है तो इसका जैसे ही हाफ करेंगे तो यहाँ पे 5 मिल जाएगा। और अगर आप 2 ए नोट लोगे तो जैसे यहाँ पे इसकी 10 वैल्यू है तो 2 से डिवाइड करते इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, और जैसे यहाँ पे 5 रखोगे तो आंसर 5 ही रहेगा। तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो फिर कौन सा सही है कौन सा गलत है? दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। आपको जैसी सुविधा लगे वैसे आप काम में ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऑथर्स ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं और यहाँ पे ए नोट बाई 2 काम में लेते हैं। मैं भी यही वाला फॉर्मूला काम में लेता हूँ। इसका रीज़न ये है कि आंसर में तो कोई चेंज नहीं है। दूसरा, अगर आप इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 0 रखते हो तो यहाँ पे ए नोट मिलेगा, यहाँ पे 1/पाई है, यहाँ पे भी 1/पाई है, यहाँ पे भी 1/पाई है। इंटीग्रेशन की लिमिट तीनों में सेम है। अगर आप यहाँ पे n बराबर 0 रखते हो तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इजी टू रिमेंबर, यानी याद रखने में भी इजी रहता है। तो अगर आपको याद रखने में कोई फॉर्मूला इजी रहे तो हम वही फॉर्मूला काम में लेते हैं, और आंसर में इफेक्ट होता तो भी हम सोचते कि ये लें या ये लें, कौन सा लें, आंसर दोनों से सेम आता है। हमने अभी पढ़ा है कि फूरियर सीरीज से एफ ऑफ एक्स बराबर कॉन्स्टेंट टर्म ए नोट बाई 2 या ए नोट प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो ये एक पीरियडिक फंक्शन है जिसका हमने साइन तथा कोसाइन के पदों में अनंत श्रेणी में प्रसार किया है, और ये हमारा फूरियर श्रेणी कहलाती है। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या डेफिनेशन होगी? फूरियर सीरीज इज एन इनफाइनाइट ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ये जो अपनी त्रिकोणमितीय श्रेणी है, अनंत त्रिकोणमितीय श्रेणी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियडिक फंक्शन। ये पीरियडिक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। आवर्ती फलन का ज्या तथा कोज्या फलनों में, ज्या एवं कोज्या फलनों के पदों में अनंत त्रिकोणमितीय श्रेणी के रूप में, अनंत त्रिकोणमितीय श्रेणी के रूप में निरूपण ही फूरियर श्रेणी कहलाता है। तो अगर हम देखें कि साइन एन एक्स तथा कोस एन एक्स का जो आवर्तनांक है वो पीरियड कितना होता है, तो ये होता है 2π/n। तो अगर मैं साइन एक्स तथा कोस एक्स का पीरियड पूछूं तो साइन एक्स तथा कोस एक्स का पीरियड 2π/1, साइन 2x तथा कोस 2x का पीरियड 2π/2 या हम सिंपल कहें तो पाई, साइन 3x तथा कोस 3x का पीरियड तो 2π/3। तो हमारी जो सीरीज है, अगर इस पद का पीरियड कहेंगे तो 2π, इस पद का पीरियड पाई, इस पद का पीरियड 2π/3, अगले पद का पीरियड 2π/4। इस प्रकार अगर मैं कंप्लीट सीरीज का अगर मैं पीरियड निकालूं तो इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा, और अगर इन सब का एलसीएम लेते हैं तो हमें 2π मिलता है। तो इसका मतलब इस सीरीज का जो पीरियड है वो होगा 2π, और ये सीरीज है वो fx के बराबर है, तो इसका मतलब fx का जो पीरियड है वो भी होगा 2π। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ, अगर कोई भी फंक्शन है उसकी x पे वैल्यू होगी, वही वैल्यू f ऑफ x प्लस 2π पे मिलेगी। यानी फंक्शन का अगर पीरियड 2π होता है तो किसी भी पॉइंट में अगर अपन 2π वैल्यू जोड़ दें तो वो वैल्यू भी सेम मिलनी चाहिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो f ऑफ 0 और f ऑफ 2π इक्वल मिलने चाहिए, क्योंकि ये पीरियडिक फंक्शन है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे -π लूँ तो f ऑफ -π, और अगर मैं यहाँ पे -π लेता हूँ तो -π प्लस 2π यानी π मिलेगा।
तो एफ ऑफ माइनस पाई और एफ ऑफ पाई भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हमारा जो फंक्शन है जो कि हमने के कोमा के प्लस 2 पाई इंटरवल में पढ़ा था, अगर के की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो 0,2 पाई इंटरवल हो गया। तो 0,2 पाई इंटरवल में अगर आप 0 पे वैल्यू देखोगे और 2 पाई पे वैल्यू देखोगे तो इक्वल मिलनी चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू माइनस पाई लेता हूँ तो हमारा इंटरवल हो गया माइनस पाई से प्लस पाई। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू माइनस पाई और प्लस पाई पे क्या मिलनी चाहिए, इक्वल मिलनी चाहिए। तो कोई भी पीरियड हो जिसकी लेंथ 2 पाई है, उसका आप कोई भी पॉइंट लोगे, अगर उसमें आपने 2 पाई ऐड कर दिया तो उस पर भी फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो फंक्शन पीरियडिक फंक्शन है। और ऐसे फंक्शंस का ही हम क्या करेंगे, फूरियर श्रेणी से प्रसार करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिख रखा है और फंक्शन का फूरियर श्रेणी से प्रसार करवाया है तो ये कंडीशन आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि ये कंडीशन हमेशा फंक्शन क्या करेगा, फॉलो करेगा। हमने पढ़ा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है ए नोट या ए नोट बाई 2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर मैं राइट हैंड साइड को लिखूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए नोट बाई 2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस इसे लिख सकता हूँ मैं सिग्मा एन इक्वल टू इन्फिनिटी एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स नहीं होता है, यानी जो फंक्शन जिस टर्म में एक्स नहीं होता वो फंक्शन कांस्टेंट टर्म होता है और वो हमेशा इवन फंक्शन होता है। ये भी हमारा इवन फंक्शन है। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा हमारा इवन फंक्शन है, समफलन है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा ओड फंक्शन है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारा कंप्लीट ओड फंक्शन है, विषम फलन है। तो इसका मतलब हमारा जो फूरियर श्रेणी से हम प्रसार करते हैं वो समफलन तथा विषम फलन के योग के रूप में उसे हम लिखते हैं। और हम 12th में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी फलन होता है उसे समफलन या विषम फलनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। और उसे हमने लिखना भी सीखा था कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2। ये हमारा समफलन था, ये हमारा विषम फलन था, ये इवन फंक्शन था, ये ओड फंक्शन था। और अगर इस दोनों को अपन सरल करें एलसीएम लेके तो दोबारा हमें एफ एक्स ही प्राप्त होता है।